दोस्तों, नेचर या प्रकृति ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं और ये हमारे जीवन के हर पल में समाई हुई है। मुझे भी प्रकृति के बीच रहना, पेड़ पौधों को निहारना बेहद पसंद है। हम इंसानों के कारण हमारी प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है, इस बात ने मुझे बहुत विचलित किया और इसी के कारण मुझे ये चैनल शुरू करने की प्रेरणा मिली। समय की कमी के कारण मैं अपने चैनल पर कभी भी रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाई, लेकिन जब पिछले 2-3 सालों से मुझे गांव में अपने फार्म हाउस में रहने का सौभाग्य मिला, तो यहाँ पेड़ पौधों के बीच में रहने और उन्हें समझने का एक अलग ही आनंद मिल रहा है। तो सोचा क्यों नहीं इन्हीं से संबंधित वीडियो बनाकर डालूं। हमारे घर के जस्ट सामने ही जमीन का एक टुकड़ा खाली पड़ा था, जो इन्हीं पेड़ों के नीचे की खाली जगह थी। इनमें ढेर सारे पत्ते गिरते रहते हैं और खुद ही गल सड़ कर खाद बन जाते हैं। मैंने यह डिसाइड किया कि यहाँ पर मुझे क्यारियाँ बनानी हैं और उन्हीं में ये सारे पत्ते और सड़ी गली सामग्री समेट कर रख देनी हैं। हमने क्यारियाँ बनाई और उनमें ढेर सारे पत्ते और टहनियाँ लाकर रखीं। चीज़ें व्यवस्थित होती गईं। कुछ समय बाद थोड़ी और ज़मीन पर, जिसमें धूप अच्छे से पड़ती थी, वहाँ पर क्यारियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। हमने धूप वाली जगह पर क्यारियाँ बनाई और उनमें मचान के लिए ढांचे बनाए और जो कुछ भी मिला, रस्सी, बांस, उन सब से हमने मंडप तैयार किया और उनमें सब्जियां लगाईं। लौकी, कुम्हड़ा, तरोई, गिलकी, करेला, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, परोड़ा, खीरा, हल्दी, अरबी सब लगाया। और हम यहीं नहीं रुके, अभी तो और भी सब्जियां लगानी बाकी हैं। इस साल बारिश लगातार होती रही, जिससे हमारे बहुत सारे बीज सड़ गए और कुछ हमारी गलती से खराब हो गए। हमने बीज तो अच्छे इस्तेमाल किए, पर शायद उनकी केयर नहीं कर सके। खैर, अभी शुरुआत है, इसलिए यह सब तो होना नॉर्मल है। पेड़ पौधों के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ इंसान अपना सारा दुख, तकलीफ, चिंता, बीमारी सब भूल जाता है। इस बीच में YouTube पर इसी विषय पर बहुत सारी वीडियो देखी और मुझे विनय सर, प्रेम सिंह जी, सुभाष पालेकर सर, भारत भूषण त्यागी जी, आचार्य देवव्रत जी और मनीषा लाठ गुप्ता जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोगों के अनुभव सुनने का मौका मिला। ये सभी प्राकृतिक और शाश्वत खेती को बढ़ावा देते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने छोटी सी ही सही पर शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने जो कुछ भी लगाया उसमें देसी बीजों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अभी तक रासायनिक खाद का एक दाना भी नहीं डाला है। क्यारियों को बनाने से लेकर अब तक इन 4-5 महीनों में सब कुछ प्राकृतिक तरीके से किया है और आगे भी इसी राह पर चलने का प्रण है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद सारी तकलीफ़ें भूल जाती है, उसी तरह जब से ताज़ी और बिना केमिकल की सब्जियाँ हमारे बगीचे से निकलने लगी हैं, तब से हम भी अपनी सारी थकान और कठिनाइयाँ भूल चुके हैं। इन सब्जियों के बीच में मुझे कुछ आंवले भी मिल गए, जिनको मैंने अपनी थाली में रख लिया था। आने वाली वीडियोस में हम आपको अपनी इस प्यारी सी बगिया की हर जानकारी शेयर करेंगे। आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।